हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं टॉपर्स की कॉपी से। ये हमारा सेशन 4 है। इससे पहले हम 3 सेशन कर चुके हैं और आज हम एक न्यू टॉपर की कॉपी से हम अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने इशिता किशोर मैम की कॉपी से कुछ आंसर किए थे। अब हम अनिमेश प्रधान, जो कि 2023 में उनकी रैंक सेकंड थी, उनकी कॉपी से हम अपनी आंसर राइटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि दो आंसर लिखने, जैसे कि आपको पता है पिछले वीडियो में भी आप इंस्ट्रक्शन बताए थे, इसमें मैं रिवाइज कर दूंगा। देखिए, अभी हमारे पास 3 मंथ्स हैं और अब हम ट्राई करेंगे कि डेली पंक्चुअल रहें और आपको 10 बजे, रात के 10 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, डेली 10 बजे स्टार्ट कर दीजिए, आप वीडियो ओपन कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए और लाइव यहाँ पर आंसर राइटिंग होगी। उसके बाद हम अप्रोच देखेंगे आंसर और धीरे धीरे हम अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि दिसंबर तक हम जितना अच्छा सीख सकते हैं आंसर राइटिंग, उतना अच्छा रहेगा हमारे मेंस के टाइम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि टाइमिंग 15 मिनट्स रहती है। उसके अलावा हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 7.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना हो, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना हो उसके 7.5 मिनट्स में, जिसमें कि हमें 5.5 मिनट्स में अपना आंसर लिखना है और 2 मिनट में हमें क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है अपने आंसर को। ठीक है, इसके अलावा आप अपना एक और शीट पेपर लीजिए और उस पर आंसर राइटिंग करिए। और इसके बेनिफिट क्या होंगे कि हमें अप्रोच पता चलेगी, टाइमिंग हमारा इम्प्रूव होगा लिखने का, और वैल्यू एडिशन काफ़ी यहाँ पर मिलता है, डाटा डायग्राम, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और हमें एक कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आंसर राइटिंग सेशन। दिस इज़ द सेशन नंबर 4। देखिए, ये 2 क्वेश्चन हैं आज के। इन क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। आपको रीड करने हैं, आपको लिखने हैं 15 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई हिंट वगैरह यहाँ पर नहीं दूंगा, आपको सिर्फ लिखने हैं, कैसा भी आप लिखें। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट।
टाइम अप। सो आई होप आपने आंसर लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं अप्रोच किस तरीके से इन आंसर को लिखना था और टॉपर्स ने किस तरीके से आंसर को टैकल किया। ठीक है, देखिए मैं आपको अभी आंसर दिखाने से पहले एक अप्रोच आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली नहीं आता, आप उसको जो है ना उसको थोड़े से पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए और सिंपल सोचिए। जैसे कि ये क्वेश्चन था, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्कस हाउ environmental pressure groups enhance public participation and responsiveness with regard to environment policies। क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि हमें एग्जांपल देने किस चीज़ के, कि जो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स है ना वो पब्लिक के पार्टिसिपेशन को इन्हेंस करते हैं, ठीक है, और रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाते हैं विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंट पॉलिसीज। जो भी इन्वायरमेंट की पॉलिसीज बनती है ना तो उसमें रेस्पॉन्स देना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाते हैं। यहाँ भाई पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी हो रहा है और जो भी इन्वायरमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं उससे पब्लिक का क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें करते हैं क्या, इन्वायरमेंट प्रेशर ग्रुप्स। अब आप देखिए कि इन्वायरमेंट पब्लिक के पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें पता है। अब कोई सा भी प्रेशर ग्रुप्स हो, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए प्रेशर ग्रुप किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें किस तरीके से कोई प्रेशर ग्रुप होगा तो जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स है उनसे हमें पॉइंट्स को जनरेट करना है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन इस तरीके से प्रेशर ग्रुप से उठा सकते हैं। तो प्रेशर ग्रुप अगर कोई बना हुआ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो इन्वायरमेंट की हर जो भी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो कहीं ना कहीं तो बोलते ही है ना, तो उसको लिख दीजिए। आपको एक से दो भी अगर पता होंगे ना तब आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कैसे टॉपर्स ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि इन्हें डाटा याद था, सिंपल वे आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करते हैं लाइक इन देहरादून क्वेरिंग केस एंड वेलोर कम्युनिटी वेलफेयर केस जुडिशरी हैज़ हाईलाइटेड द राइट टू इन्वायरमेंट एज एन इनएविटेबल फंडामेंटल राइट वेयर प्रेशर ग्रुप्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रू रियलाइजेशन ऑफ द सेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने दो केस का यहाँ पर दो केस का यहाँ पर एग्जांपल दिया कि यहाँ पे राइट टू इन्वायरमेंट जो है ना वो फंडामेंटल राइट है और प्रेशर ग्रुप्स भी क्या करते हैं इस चीज़ में सिग्निफिकेंट रोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जामिनर को एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ यार इस एस्पिरेंट्स को ये चीज़ पता है, ठीक है। क्वेश्चन किस लिए पूछा गया, क्योंकि हमने जनरल नहीं लिखा, यहाँ पर थोड़ा अकेडमिक से बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स डेफिनेटली इंट्रो देख कर ही ज़्यादा दे देगा एग्जामिनर। तो हमें ऐसी चीज़ें जो ना याद करनी है, लाइक केसेस याद कर लिए, तो इस चीज़ से हमें ऐसे इंट्रो अपना स्टार्ट करना है। जनरल इंट्रो से जनरल इंट्रो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा एग्जाम्पल या रिसेंट में कोई केस चल रहे हैं वहाँ से एग्जाम्पल दे दें। तो इन्होंने यहाँ पर दिया ये, तो हम इन दोनों केसों को याद कर सकते हैं और कहीं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। सिंपल हेडिंग डाल दी, क्वेश्चन से ही हेडिंग यहाँ पर बना दी और क्वेश्चन से ही हेडिंग हमें बनानी चाहिए, ठीक है। इससे पता लगता है कि हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन में पूछा रहा है ना उस पर आ रहा है। तो पहले इन्होंने लिखा किस तरीके से इनहेंस करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन को। अब इन्होंने दिया कि बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी है, इसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करा है किसमें, पॉलिसी मेकिंग में, और गवर्नमेंट की स्कीम्स को इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो इनके ये एग्जाम्पल याद था। तो इन्होंने बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी जो कि एक प्रेशर ग्रुप है इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, और वो क्या करती है इस तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन पर वर्क करती है। जैसे कि अब इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने ऐसा क्या काम किया भाई, ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी इन्होंने कुछ तो काम किया होगा, तो उन्होंने क्या काम किया उसको एग्जांपल में दे दिया ताकि हमारा जो बात हमने कही है उसका प्रूफ मिल जाए। बैनिंग ऑफ डाइक्लोफेनिक फॉर बल्चर, तो इन्होंने क्या किया था, बैन किया था डाइक्लोफेनिक फॉर बल्चर्स को, इसलिए आवाज़ उठाई थी, ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया मानदेशी फाउंडेशन एंड धरती बचाओ संगठन, इन्होंने भी क्या करा, ये किसके द्वारा स्प्रेड किया गया था, सुपर हिट किया गया था ये मेधा पटकर के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ट्राइबल और इकोलॉजिकल राइट्स को एडवोकेट किया, और कहाँ पर, एज सीन इन नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में इन्होंने ट्राइबल के और इकोलॉजिकल राइट पर फोकस किया, ठीक है, इस एनवायरनमेंट प्रेशर ग्रुप्स ने। तीसरा वाटर कंजर्वेशन वाय जल स्वावलंबन सोसाइटी इन राजस्थान
एंड पानी पंचायत ग्रुप्स ऑर्गेनाइज द सिविल सोसाइटीज। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, सिविल सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज किया महाराष्ट्र में फॉर वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो सिविल सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज किया वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ा नहीं, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, सिविल सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ है वेटलैंड कंजर्वेशन बाय इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप। अब यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप्स का एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कि वेटलैंड इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इन अमृत सरोवर स्कीम। तो अमृत सरोवर स्कीम ने तो इंटरनेशनल, ये क्या है, इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप है जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए वर्क करता है। ठीक है। फिफ्थ है पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रेशर ग्रुप, जैसे कि चिलिका बचाओ आंदोलन। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं प्रेशर ग्रुप के द्वारा, लाइक बांका बिहारी ये क्या लिखा है इन्होंने, ये बांके बिहारी आप पढ़ लीजिए क्या इन्होंने लिखा है, अपिको मूवमेंट इन कर्नाटका। तो इस तरीके से पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेशर ग्रुप करते हैं, लाइक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलिफेंट फैमिली एंड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पब्लिक एंड इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसीज। तो बेसिकली पब्लिक के पार्टिसिपेशन भी करते हैं और इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो इन्होंने इनके एग्जाम्पल याद है। ठीक है, एग्जाम्पल याद करें, जितने से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल याद होंगे आंसर इतना ही अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर इन्होंने कंक्लूड कर दिया, फ्रॉम चिपको आंदोलन टू एरे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इन मुंबई, प्रेशर ग्रुप्स हैव emerged as ecological masiha to realize the goals inscribed in Article 14A and Article 15AG। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी, आर्टिकल जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया और अपना कंक्लूड कर दिया। तो ये भी हम यहाँ से कैसे रखते हैं कि हाँ भाई जो कंक्लूजन में है, जो भी जैसे कि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा गया तो उसका एक आर्टिकल दे दें, या फिर कोऑपरेटिव से पूछा गया उसका आर्टिकल दे दें, या फिर फ्री लीगल एड से पूछा गया उसका आर्टिकल दे दें। तो ये सारी यहाँ पर हम यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ भाई कंक्लूजन में हम आर्टिकल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड एंड डिसेमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस इन इंडिया। भाई क्या रोल प्ले करती है ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करने में, ठीक है, और लीगल अवेयरनेस को डिसेमिनेटिंग करने में इंडिया में। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको इन्होंने किस तरीके से स्टार्ट किया, आर्टिकल दिया यहाँ पर, एज पर आर्टिकल 39A दैट एम्स प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू वल्नरेबल एंड नीडी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैव एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन अचीविंग द सेम। बेसिकली हमारा आर्टिकल 3019 में कहता है कि फ्री लीगल एड देनी चाहिए, इसलिए ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है इसमें ये इंस्ट्रूमेंट रोल देती है, ठीक है, इसको अचीव करने में। अब इनके द्वारा रोल क्या प्ले किया जाता है, ये ब्रिज करती हैं इंस्टीट्यूशनल गैप को, लाइक जैसे कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव थी, इसमें बोला गया था कि इंडिया जो है स्पेंड करता है 0.75 रुपये पर कैपिटा फॉर लीगल अवेयरनेस को। तो क्या कर सकता है ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, ये क्या कर सकती है, इस स्टेटस को इम्प्रूव कर सकती है। सेकेंड उन्होंने पॉइंट दिया, लास्ट मील डिलीवरी बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस मैकेनिज्म। पुअर के लिए जहाँ पर जस्टिस नहीं पहुँच पाती, और ये क्या होती है जस्टिस का जो एक्सेस है पुअर को भी मिल जाता है इनके द्वारा, ठीक है। तो लास्ट मील डिलीवरी दे सकते हैं जस्टिस की, ठीक है, लाइक रूरल मासेस में, जैसे कि एग्जाम्पल दिया इन्होंने न्याय बंधु स्कीम। थर्ड है ईज डाउन द बर्डन ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी के ऊपर तो वैसे ही बहुत बर्डन है ना, तो ये क्या कर सकती हैं, उस बर्डन को कम कर सकती हैं। कितना बर्डन है यहाँ पर, मोर देन 4 करोड़ ऑफ केसेस। प्रमोट्स अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्व कर सकती है, लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस केस को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या करती हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन लाते हैं कि अलग तरीके से किस तरीके से डिस्प्यूट को रिजोल्व करना। इन्होंने यहाँ पर दिया दिस मैकेनिज्म एज इन्विजन्ड बाय BN श्रीकृष्ण कमेटी फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ADR मैकेनिज्म, ठीक है। फिफ्थ है कोलेबोरेशन विद सिविल सोसाइटीज, सिविल सोसाइटी के साथ में कोलेबोरेशन कर लेती हैं लीगल एजुकेशन को इंश्योर करने में, ठीक है, अवेयरनेस को जनरेट करने में, एंड आइडेंटिफाई लूपहोल, जहाँ जहाँ भी लूपहोल्स रहेंगे जस्टिस में, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने में, और इम्प्रूव द वल्नरेबल सेक्शन इंक्लूडिंग जैसे वुमेन, दलित, ट्राइबल्स, क्लाइमेट, रिफ्यूजीज,
विक्टिम्स ऑफ डिज़ास्टर विद कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस, कि उन्हें मतलब एक लिमिटेड कॉस्ट में, एक कम कॉस्ट में उनको जस्टिस मिल सके। इस यूज़ ऑफ अब इसमें इस यूज़ किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अवेयरनेस भी कम है, एंड नीड टू बी डील्ड विद मेक द और हमें क्या आवश्यकता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है इनको एक इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम मैकेनिज्म बनाया जाए। ये वर्ड इन्होंने पता नहीं क्या लिखा, आप पढ़ लीजिएगा। ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करते रहिए। जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे उसको आप एग्जाम्पल को इंक्लूड कर लीजिए अपने नोट्स में, और नेक्स्ट में उसको ट्राई कीजिए कि हम यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से हम नई नई अप्रोच आंसर राइटिंग लिखना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।